13 जनवरी का दिन है और इस समय दिन तो ठीक है, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा है और इस समय हम अपने आलू की फसल के लिए पाले से अगर हमने नहीं बचाया तो हमारे आलू का जो पैदावार जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से हमारी आलू की जो पैदावार नहीं हो सकती, क्योंकि जो पिछाए आलू है उनमें इस समय पाले की जो समस्या है आपके आलू की फसल में इस समय देख रहे हैं कि झुलसा रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर झुलसा रोग अपने आलू की फसल से कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि आलू की फसल में 2 तरह के जो झुलसा रोग देखने को मिलते हैं। आलू की फसल में लेट ब्लाइट आता है और ये अर्ली ब्लाइट्स में जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं वह निचली पत्तियों से स्टार्ट होता है और पौधे में बीच में जो पत्तियां होती है उसमें धब्बे, काले भूरे रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं। और यह रोग अगर आपने आलू की फसल से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप अपने आलू की फसल में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP नाम का टेक्निकल आता है। इस टेक्निकल को 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार आप अपने आलू की फसल में अगैती झुलसा लगा हुआ है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके आलू की फसल में जो पिछैती झुलसा लगा हुआ है, पिछैती झुलसा को अगर आप प्रारंभिक स्टेज पर कंट्रोल करना चाहते हैं तभी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ही मात्रा में अगर इसके जो पिछैती झुलसा के लक्षण आपकी पौधे की पत्तियों पर, आलू की पौधे की पत्तियों पर दिखाई दें, उस स्टेज पर अगर आप प्री स्टेज में अगर आप अपने आलू की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो पिछैती झुलसा है ये किसान भाइयों कंट्रोल हो जाता है। बशर्ते अगर ये बहुत ज़्यादा जब आपके आलू की फसल में लग जाता है तो ये जो पिछैती झुलसा किसी दवा से कंट्रोल नहीं होता है। तो पिछैती झुलसा को कंट्रोल करने के लिए आप मेटाक्सिल 8%, मैनकोजेब 64% WP वाला टेक्निकल, इसे अगर आप 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार अपनी आलू की फसल में जब आपका पिछैती झुलसा के लक्षण दिखाई दे तो इस टेक्निकल का आप अपनी आलू की फसल में 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार स्प्रे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी दवा की जब हम बात करें तो दूसरी दवा आती है साइमोक्सिलिन 8%, मैनकोजेब 64% WP नाम का टेक्निकल आता है। इसे भी 600 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार आप अपनी आलू की फसल में पिछैती झुलसा कंट्रोल करने के लिए प्री में अगर काम इसका स्प्रे कर देते हैं तो ये बेहतरीन रिजल्ट आपके आलू की फसल में जो पिछैती झुलसा कंट्रोल करने में बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आप अपने आलू की फसल में पिछैती या अगैती झुलसा कंट्रोल करना चाहते हैं तो साइमोक्सिलिन 8%, मैनकोजेब 64% WP वाला टेक्निकल का उपयोग कर सकते हैं, या मेटाक्सिल 8%, मैनकोजेब 64% WP का टेक्निकल आता है। इन दोनों टेक्निक में से किसी एक टेक्निकल का अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो आपके आलू की फसल में अगैती और पिछैती झुलसा जो लगे हुए हैं दोनों झुलसा आपके आलू की फसल से किसान भाइयों कंट्रोल हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो मैंने 3 दवाएं बताई, इन 3 दवाओं में से किसी एक दवा का आप अपने आलू की फसल में झुलसा रोग कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर कंदों का आकार बढ़ाने वाली दवाओं के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैंने चार्ट बनाया हुआ है, विभिन्न दवाएं आपको बताई हैं कि हमारे आलू की फसल में कंदों का आकार बढ़ाने वाली कौन कौन सी दवाएं लगती हैं। अगर ये चार्ट अगर आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर मैं आपको चार्ट मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और छोटी छोटी जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।